नो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है। अब देखो भैया, पैनासोनिक के अनाउंसमेंट के बाद ना बहुत ही ज़बरदस्त एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, और उसके बारे में आपको जानना समझना काफ़ी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पैनासोनिक के S9 के अनाउंसमेंट के बाद आपको पता है मैंने भी स्पेक्स रिव्यू वीडियो डाली, अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर लेना। द बिग कंसर्न अबाउट पैनासोनिक S9 में खुलकर बता देता हूँ कि ऑफकोर्स उसमें टाइम लिमिट्स हैं। अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसमें लगभग 15 मिनट की टाइम लिमिट है। फुल HD करते हो तो उसमें लगभग 20 मिनट की टाइम लिमिट है। 6K करते हो तो 10 मिनट की है। अब ये टाइम लिमिट को लेकर कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में हो हल्ला मच गया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा हो हल्ला मचाया और जिससे कंट्रोवर्सी की स्टार्ट हुई, और वो है जेरल्ड अंडन। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्ट। जेरल्ड जेरल्ड अंडन। सो ये जो जेरल्ड अंडन है भाई, इनका मैंने खुद चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ना। ये जो रिव्यू बोलते हैं, ये इनकी जो भी रिव्यूज़ आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक्यूरेट ये रिव्यूज़ रत्ती भर की भी इन एक्यूरेसी जब ये रिव्यूज़ बनाते हो आप नहीं ढूंढ सकते हो। सो द थिंग इज़ कि इनकी रिव्यूज़ इतनी एक्यूरेट रहती है, इतनी ज़्यादा ये कहो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है भाई, कि इतनी ज़्यादा ये ट्रूथ स्पीकिंग है अपने लिहाज से, कि इनको जो ब्रांड्स है वो कहीं ना कहीं बुलाने से डरते हैं, कतराते हैं। और ख़ासकर आपकी S9 की अनाउंसमेंट है, ब्रांड को पता है कि S9 के अंदर खामियां क्या हैं, और उस माहौल में अगर इन जैसे हम कंटेंट क्रिएटर को बुला लेते हैं, मतलब मैं S9 की जो भी इवेंट क्रिएटर्स हैं उनके सोच को मैं शायद सही पकड़ पा रहा हूँ, तो अगर वहाँ पर उन्होंने ये पोल खोल दी तो भैया जो उनकी सेल्स होनी है उनकी तो किरकिरी मच जाएगी। इस करके भैया पोल खोल दी इन द सेंस कि वो तो भैया चिल्लाने लगेंगे कि इसमें टाइम लिमिट लगी हुई है, और शुरुआत में ही वीडियो के बोल देंगे। और जैसे मैं भी कुछ एक वैसे ही काम करता हूँ, क्या आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फॉर सेफ्टी पर्पस पैनासोनिक ने इनका नाम काट दिया। ठीक है। अब जो है इनको बुलाया नहीं जापान लॉन्च इवेंट में, इससे भी कम, इनसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले चैनल को बुलाया है, बाकी सारे लोगों को बुलाया, बट इनको सिर्फ नज़रअंदाज किया, इनको हटा दिया। अब इनका गुस्सा फूट पड़ा है, जो कि लाजमी कि भैया गुस्सा फूटेगा ही फूटेगा। तो इन्होंने एक वीडियो डाला, कैमराज रिव्यूज़ नीड टू चेंज। ठीक है। हाँ, बट यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, मेन जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, वो इनके वीडियोस के बाद ऑफ कोर्स इन्होंने हार्शली पैनासोनिक को लिया है कि उन्होंने, पैनासोनिक ने जानबूझकर इन्हें नहीं बुलाया है। साथ ही साथ नए कंटेंट क्रिएटर्स को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये अगर सच में, अगर सच्चाई बताने किसी कैमरे की, तो इन्हें कंपनियां कैसे ट्रीट कर रही हैं। और आपने क्या करना है कि आपको भी अलर्ट रहना कि अगर आप सही रिव्यूज़ डालोगे इंटरनेट पे तो ब्रांड्स हो सकता है आपको इग्नोर करें। इनका ये साफ कहना। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा है कि तुरंत में अपनी रिव्यूज़ ओवरव्यूज़ देने से बचो, खासकर जब आपके एक कैमरा इवेंट में हो, जहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है वो एक कैमरा मेकर कंट्रोल कर रहा है, कैओस में हो, मस्ती में हो, प्रेजेंटेशन में आपको फीचर्स बताए जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आप अपने चैनल पे डालते जा रहे हो। तो इन चीज़ों से बचो, तो कहीं ना कहीं वो आपका चैनल को डायरेक्टली एज ए एडवर्टीजमेंट पर्पस यूज़ कर लेंगे। जो कि आप देख सकते हो इंडिया में भी कई सारे ऐसे प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं जहाँ पर आप उनकी वीडियोस देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कैमरा ब्रांड्स उनके चैनल्स को बहुत ही बेतरतीब तरीके से यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पर इनके जवाब में कई सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, जो कि भैया जापान ट्रिप में गए थे, उन्हें तो पिरपिरी लगेगी। और उन्होंने जैसे डस्टिन आर्मस्ट्रॉन्ग ने वीडियोस बनाया, आई वोंट चेंज माय कैमरा रिव्यूज़। ठीक है। अब इनके फॉलोअर्स देख सकते हो मात्र 17,000 है। ठीक है। सब्सक्राइबर्स जिन्हों मैं कहूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो मिस्टर अंडन के भैया 427 के सब्सक्राइबर। इनको छोड़ के पैनासोनिक किसको बुला रहे हैं जिनके मात्र 17,000 सब्सक्राइबर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पैनासोनिक को ये जो बंदा है डस्टिन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये गारंटी देता है कि ये कुछ नेगेटिव नहीं बोलेगा। मे बी दैट्स अ रीजन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या रीज़न हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हालांकि वो बात की बात है, ये बोल रहे हैं कि ये जो रिव्यूज़ का तरीका है ये बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ जो पैनासोनिक की S9 की खामियां हैं, इनका ये कहना है मिस्टर डस्टिन का कि एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको S9 की वो सारी खामियां, जो 15 मिनट की रिकॉर्डिंग लिमिट है 4K में, वो खामियां लग सकती क्योंकि आप प्रोफेशनल हो। बट वहीं अगर हम एक अमेचर को दे देते हैं, लेट मी शो यू।
अमेचर यानी कि वहीं हम अगर एक अमेचर ये कैमरा खरीदता है तो उसके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ को अपने चैनल में लाया और लेट मी शो यू कि उनके वाइफ का क्या रिव्यू है। उस स्पेसिफिक पोर्शन आप सुन लो, फिर हम कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। Liked how small it was, lightweight, way less buttons, just way less complicated. Now, it does have some limitations. It can't record for longer than 10 to 20 minutes, depending on what you're in, before you have to press the record button. And it also doesn't have a headphone jack, mechanical shutter, hot shoe, or electronic viewfinder as well. Now, you probably don't know what half that was anyways. I know some of it. Don't need the headphone jack because, again, amateur, not professional. I don't need that. I don't need a viewfinder because there's a screen literally on the camera. So why would I need a viewfinder? But The record limit. oh, record limit. I don't need that. Again, amateur, professional. You could be shooting for hours. Get that. I could be at the most 10 minutes. So now this camera is 1500. This one's 2000. तो देखो यहाँ पर जो है ये अमेचर प्रोफेशनल्स की रीजनिंग दी जा रही है और कहीं ना कहीं देखो ये बात सही, ये बात तयशुदा बात है कि अगर आप रील्स बनाते हो, अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो आपको 15 मिनट की, आपके लिए 15 मिनट की जो रिकॉर्डिंग लिमिट है कोई इश्यू नहीं है। ये बात ये सही है कि अगर आपका जो काम ही है वो 1 से 2 मिनट का है। मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आते, सर मेरा 2 लाख का बजट है बट मैं रील्स बनाता हूँ और मेरी जो शूटिंग है लगभग 1 से 2 या 3 मिनट के कंटेंट की रहती है और आप मुझे बताओ कि इसके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा रहेगा। तो द थिंग इज़ दैट कि आज की डेट में ऑफ कोर्स नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड टिकटॉकर्स की बड़ी धूम मची हुई है। आपको पता ही है भैया, इंस्टाग्राम में रील्स हो या यूट्यूब में शॉर्ट्स हो, उसके लिए भी अब डेडिकेटेड चैनल्स हैं और उनकी भी कमाई लाखों करोड़ों में चल रही है। तो यहाँ पर बात यह है कि एक कम्युनिटी है, देर इज़ ए कम्युनिटी, देर इज़ ए ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स या कंटेंट क्रिएटर कहना सही रहेगा, जिन्हें 15 मिनट की भी रिकॉर्डिंग लिमिट शायद लंबी लगे। देर इज़ अ हाई चांस, जैसे ये कह रही हैं, देर इज़ ए हाई चांस। बट एट द सेम टाइम एज अ प्रोफेशनल, अगर पैनासोनिक प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं तो उनका ये दायित्व बनता है, उनका एक ड्यूटी बनती है और इवन डस्टिन आर्मस्ट्रॉन्ग की ड्यूटी बनती है कि वो ये सारी चीज़ों को खुलकर बताएं। ठीक है, अगर डस्टिन आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ जाती रिव्यू करने और ये सारी चीज़ें कहती, वो लाजमी रहती। तो यहाँ पर पैनासोनिक S9 को समझना पड़ेगा कि ये जितना भी फसाद हुआ है, और ये सिर्फ एक आपकी वीडियो नहीं है, इसके बाद कई सारी वीडियोस आ रही हैज़ जेरल्ड कम अनडन ल्यूमिक्स S9 ड्रामा, इनकी वीडियोस को ड्रामा करार दिया जा रहा है। आप ये समझो कि ये बिल्कुल भी कोई ड्रामा नहीं है, ये जो कह रहे हैं वो 100% सही बात है। ठीक है, बात समझने वाले की, हर एक की अपनी पर्सपेक्टिव की है। ये बंदा सच्चा बंदा है और ये जो भी रिव्यूज़ बनाता है बहुत एक्यूरेट बनाता है। सो द थिंग इज़ की जो कंट्रोवर्सी जो भी स्टार्ट हुई, इसे अब हम रैप करते हैं। क्यों ऐसा हुआ, पैनासोनिक के S9 के इवेंट क्रिएटर को क्यों ऐसा लगा कि इस बंदे को नहीं बुलाना चाहिए, बाकी ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाना चाहिए? क्योंकि खामी आपके कैमरे में, इसे आपने समझना है। अगर आपके कैमरा मैक्सिमम एक्सटेंट तक वो सारी चीज़ें कर सकता जो उसके लिए वो बना हुआ है, पॉसिबल है, तो ये नौबत ही नहीं आती। आप खुलकर, आपका ये जिगरा रहता कि आप सबको बुलाओ, ठीक है, और उसके बाद दम है तो इस कैमरे की बुराई करके दिखाओ, आपको दम ही नहीं पड़ने वाला। बट द थिंग इज़ दैट कि आपके अंदर खुद खामी, आपके मन में पहले ही से चोर बैठा हुआ है, तो आप पहले से ही भेदभाव शुरू कर दोगे, पहले से डिफ्रेंसिएशन करना शुरू कर दोगे कि इसे बुलाना है, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव बोलेगा, इसे नहीं बुलाना है, ये तो नेगेटिव बोलेगा, क्योंकि भैया ये तो किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, तो इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो जो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी की स्टार्ट हुई, जो फसाद की जड़ है, या S9 के खुद के फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी फसाद को सीड अप करते हैं, फ्यूल अप करते हैं। अगर कैमरा मेकर एक प्रॉपर फीचर वाला कैमरा उतार दे विदाउट एनी लिमिटेशंस, तो कोई भी ऐसी इश्यूज़, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं होगी। और अभी तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। ये चीज़ें, ये सारे ब्रांड भी अच्छे तरीके से सुन ले, जो भी कैनन, निकॉन है, सोनी है, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें और भी अपर स्केल में होंगी, क्योंकि कई सारे ऐसे आजकल कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रांड्स। तो आज की डेट में तो जैसे मैं कह रहा हूँ सिर्फ शुरुआत है। इन नियर फ्यूचर अगर कोई ब्रांड एक ऐसी हरकत फिर करते हैं
तो ये जो कंट्रोवर्सी बहुत लार्ज स्केल पे होगी और कहीं ना कहीं कैमरे की सेल्स को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है. सो दैट वॉज माई ओपिनियन अबाउट दिस इंटायर कंट्रोवर्सी एंड S9 अनाउंसमेंट. आप मुझे बताओ आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आपका भी बोलना जरूरी, ये नहीं कि वीडियो देख के चुप्पी लगा के चल गए. आप भी बताओ, आप भी खुलकर बोलो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंटायर सिचुएशन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना. एंड अगेन इफ यू आर न्यू हियर डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज.